नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने बात करें जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अब एग्ज़ाम है 24 और 25 तारीख को। जिन भी साथियों को एग्ज़ाम है 24-25 तारीख को, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें से 4 से 5 प्रश्न इस वीडियो में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 10 मिनट लगेंगे सिर्फ ये वीडियो देख के ही जाना आप। पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है साथियों? किरण बेदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न साथियों दे रखा है कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का है धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत करना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न है साथियों कि तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तंजौर बाला सरस्वती है वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, और भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एज्रा कप किस खेल से संबंधित है? ये है पोलो से। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि हुड्डो किस राज्य का लोक नृत्य है? जो हुड्डो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी गुजरात। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि कालीबंगा इनमें से किस राज्य में है? कालीबंगा है वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए 10वां कि बिल्ली जीन कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बिल्ली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो इसको लगा लीजिए टेनिस। राइट ऑप्शन डी कर लीजिए इसका। 11वां प्रश्न है कि पंचेत बांध किस राज्य में है? पंचेत बांध है वो झारखंड में है। इसका सही ऑप्शन होगा ए झारखंड। व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। अगला प्रश्न ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम है वो भुवनेश्वर में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखो कि कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? कुम्मी है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन इसको कर लीजिए बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? न्यूयॉर्क नेशनल बास्केट एसोसिएशन ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए गोवा। राइट ऑप्शन सी साथियों। अगला प्रश्न देखो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के किस भाग में सवाई मान सिंह स्टेडियम है? ये है जयपुर राजस्थान में। राइट ऑप्शन कर लीजिए इसका बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो साथियों कि डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या होगी? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा है वो है क्रोन। तो राइट ऑप्शन कर लीजिए इसका बी। कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो कीर्तन है नृत्य वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन ए कर लो इसको। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? राइट ऑप्शन ए बम्बई में। अगला प्रश्न देखिए साथियों विश्व मृदा दिवस कब मनाई जाती है? 16 अक्टूबर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों इसका। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि काजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। काजरी है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ पे है, ये कर लीजिए चेन्नई, यहाँ पे लिखो चेन्नई में, जो तमिलनाडु में है। राइट ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है साथियों अपना कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी केन्या। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से संबंधित है, भारतीय खिलाड़ी शिव थापा है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि महान जीवित चोल मंदिर कहाँ पे स्थित है, एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये कहाँ पे महान जीवित चोल, यहाँ पे लिखो तमिलनाडु में। राइट ऑप्शन कर लीजिए इसका डी साथियों। अगला प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए कि चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है, क्या है, कोरोना। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए लिख लीजिए कोरोना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक के लेखक है, सरोजनी नायडू। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, जो कीरू जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में है। राइट ऑप्शन ए कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोफी अन्ना किस देश से है, घाना से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो त्रिपुरा में है साथियों। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का सामान्य बीमा निगम वर्ष में शामिल हुआ, इसका यहाँ पे लिखो 1972 में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अपना 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था, यरवदा जेल थी ना, उसको महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। राइट ऑप्शन बी। 37वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था, वो थी अहमदाबाद की हड़ताल 1918 में। राइट ऑप्शन सी साथियों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि यूनानी रोमन कला निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो हुई थी गांधार से। राइट ऑप्शन बी होगा। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन था, अर्जुन वाजपेयी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश ने नागरिकता हासिल की थी, विश्व की सबसे पहली रोबोट थी सोफिया, उसको कौन से देश की नागरिकता मिली थी, सऊदी अरब की। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था, वाराणसी में। डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, कौन सा है, पिनाका। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। देखो कुचिपुड़ी तो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, और संगीत है वो कर्नाटक संगीत का। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आगे क्या पूछा है, लोक नृत्य पूछे कि शास्त्रीय नृत्य पूछा है। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि बिंबा देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी, बिंबा देवी थी ना, वो किस भारतीय शैली की थी, मणिपुरी। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, हम्पी महोत्सव। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहला ही प्रश्न करवाया था। और कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, 10 दिन। राइट ऑप्शन बी कर लेना। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है, सरहुल पर्व है वो वसंत ऋतु। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, संबंधित नहीं पूछा है। तो लोक नृत्य मध्य प्रदेश से, देखो फूलपति तो मध्य प्रदेश से है, ठीक है।
लाहो है वो मेघालय से है। ठीक है, जावरा मध्य प्रदेश या मटकी भी, लेकिन लाहो है वो मेघालय से है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रिसड़ा, पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों अपना कि लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? गोवा। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए। अपनी अगली वीडियो और आएगी जल्द ही।